स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल बीके क्लासेज। मैं वीरेंद्र सर आप लोगों के लिए एक बार फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के पेपरों से संग्रह किया गया है, इसलिए ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये टॉपिक्स है यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपीपी, वीडियो, एएससी, यूपीपीसीएल, टेट, बीएड जैसे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम जानने का काम करते हैं और सीखने का काम करते हैं इस वीडियो को कि किस वर्ड का क्या अर्थ होता है। ओके, तो पहला शब्द है इसमें अचल। अचल का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। दूसरा है टॉपिक है इसमें अपर। अपर का मीनिंग हो जाएगा दूसरा और अपार का अर्थ होता है असीम। इसी वक्त तीसरा है अंश। अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा और इस अंश का मतलब होता है कंधा। तीसरा है अतप। अतप को अर्थ है यहाँ पे शीतल और आतप का अर्थ है धूप। तीसरा है आपका अनल। अनल का होता है आग और अनिल का होता है वायु। 6 नंबर है अनिष्ट। अनिष्ट का होता है बुराई और ये अनिष्ट इसमें ठ लगा हुआ है इसलिए इसका अर्थ होगा निष्ठाहीन। 7 नंबर में चलते हैं अमूल्य। अमूल्य का होता है अनमोल और अमूल का होता है निराधार। ओके, 7 नंबर में जो लिखा हुआ है पहला लिखा हुआ अमूल इसका होगा निराधार और नीचे लिखा हुआ अमूल्य इसका होगा अनमोल। आगे चलते हैं अंतर। अंतर का होता है भिन्नता और अनंतर का होता है बाद में। आगे चलते हैं अचल जो काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है अचल। अचल का अर्थ होता है स्थिर और अंचल का होता है किनारा। 10 नंबर में चलते हैं इसका होता है अब्ज का कमल और इसका अब्द का होता है वर्ष। तीसरा है आपका अगम। अगम का होता है दुर्लभ और आगम का होता है शास्त्र उत्पत्ति। 12 का चलते हैं अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और अनभिज्ञ का होता है अनजान। ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। आगे चलते हैं 13 नंबर अर्थी और क्या होता है टिकटी और इसका एक नीचे वर्ड दिया हुआ अर्थी इसका मतलब चाहने वाला। अब चलते हैं 14 नंबर में है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इसका होगा अपत। अपत का होता है बिना पत्ते का और इसका एक और नीचे दिया है अपट ये होता है वस्त्रहीन। आगे चलते हैं 15 नंबर में अलिक। अलिक का होता है जलाट और उसके नीचे दिया है अलिक जिसमें बड़ी का मात्रा लगा हुआ है इसका हो जाएगा झूठ। स्टूडेंट ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, कड़ी मेहनत किया हूँ इसको इकट्ठा करने में, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा समझिएगा ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए। अगला है 16 नंबर में अवली का हो जाएगा पंक्ति और आवली का होता है गंदा। अगला है आसक्त होता है असमर्थ और आसक्त का होता है उदासीन। 18 नंबर का होता है अविरोध का मेल और रोध का होता है रुकावट। अविलोम का होता है 19 नंबर में अविलोम का हो जाएगा तुरंत और अवलोम का होता है सहारा। आगे चलते हैं 20 नंबर में अजर। अजर का होता है हमेशा नया और अजीर का होता है आगन। आगे चलते हैं 21 नंबर में आहूत। तो आहूत का होता है बुलाया हुआ और आहुति का होता है इसका होम। आगे चलते हैं 20 नंबर में आवृत। आवृत का घिरा हुआ और ये आवृत्ति जो दिया है इसका मतलब दोहराना। 23 में चलते हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आदि। आदि का होता है आरंभ और आदि जो दिया है नीचे जिसमें बड़ी का मतलब लगा हुआ है इसका मतलब अभ्यस्त। इसको 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसको हमें उम्मीद करता हूँ कि इसको देखने के बाद आपको श्रुत शब्द भिन्नात्मक शब्द का दूसरा वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा। बहुत चुन कर शब्दों को इकट्ठा किया गया है। 24 नंबर इति का होता है अंत और इस इति का होता है आपदा। अगला है 25 नंबर में उदार। उदार का होता है विशाल और उदर का होता है पेट। आगे चलते हैं 26 नंबर में उपकार का होता है भलाई और अपकार का होता है बुराई। आगे चल 27 नंबर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उपल। उपल का होता है पत्थर और उत्पल का होता है कमल। आगे चलते हैं 28 नंबर उपेक्षा। उपेक्षा का होता है तिरस्कार और अपेक्षा का होता है तुलना। आगे चलते हैं 29 में उद्धत। उद्धत का होता है अक्खड़ और उद्धत का होता है तैयार। तीसरा है कटक। कटक होता है सेना और कटुक होता है कड़वा। 31 का देखिए किला का होता है गढ़ और किला का होता है खुट्टी। 32 नंबर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है
कुल जिसमें छोटाओं का मात्रा लगा हुआ है इसका मतलब होता है वंश, और कुल जिसमें बड़ाओं का मात्रा लगा हुआ है इसका मतलब किनारा। आगे चलते हैं 33 में कूट, कूट का होता है किला या घर, और जिसमें बड़ाओं का मात्रा लगा हुआ है इसका मतलब पहाड़ की चोटी। 34 का होता है कृपण, का होता है कंजूस, और कृपाण का होता है तलवार। 35 का होता है केसर, सिंह के बाल, और केसर इसमें दांती सा लगा हुआ है इसका जाफरान होता है। 36 का होता है कथा, का होता है कहानी, और कथा का खैरा का सत। आगे है 37 का होता है कटिबंध का नाड़ा, और कटिबंध का तैयार। 38 नंबर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इसका होता है कदण का कायर, और कंदर्प का कामदेव। 39 का होता है कांता का सुंदर स्त्री, और कांतर का होता है भयानक। 40 नंबर देखिए कलेश का होता है अशांति, और इस कलेश जो दिया है पूरा क लिखा हुआ है इसका मतलब होता है चंद्रमा। आगे चलते हैं करिका, इसका अर्थ होता है कोले, और कारिका का अर्थ होता है व्याख्या। 42 नंबर कौशल, इसका अयोध्या नगर होगा, और कौशल दिया है इसका मतलब होता है चतुरता। फिर आगे चलते हैं कलम, कलम का अर्थ होता है लेखनी, और यहाँ कलभी का अर्थ दिया है हाथी का बच्चा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं कटौती का होता है कमी, और कटौती का होता है काठ का बर्तन। अब देखिए 45 नंबर में जो है कंटीला, इसका होता है कांटेदार, और कटीला काटने वाला, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। 46 के चलते हैं कोड़ी का होता है 20 बीघा, और कौड़ी का होता है कपर्दिका। आगे चलते हैं 47 कोर का किनारा, और कौर का ग्रास। 48 के चलते हैं खाल का चमड़ा, और खल का दुष्ट। आगे गिर का पर्वत, और गिरी के बीज का गुद्दा। 50 में चलते हैं गुरु का होता है अध्यापक, और गुरु का होता है उपाय। आगे ग्रंथ का पुस्तक, और ग्रंथि का गाठ। 52 का होता है चरित्र का जीवनी, और चरित्र का होता है आचरण। आगे चलते हैं 53 में, काफ़ी महत्वपूर्ण है चपला का होता है बिजली, और चप्पल का होता है तेज। आगे चलते हैं 54 में चरम का होता है अंतिम, और चर्म का होता है चमड़ा। आगे चलते हैं 55 नंबर पे चंद्रहास, चंद्रहास का होता है तलवार, और चंद्रहासा का होता है सुमलता। 56 काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट चेटक होता है सेवक, और चेटकी का होता है जादूगर। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट अगले पेज पे। इसमें है 57 चीर, काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें छोटी का चीर लगा हुआ है, छोटी का मात्रा चीर लिखा हुआ है इसमें छोटी का मात्रा लगा हुआ है तो इसका होता है दीर्घ। चीर लिखा इसमें बड़ी का मात्रा लगा हुआ इसका कपड़ा। आगे चलो चौपत का होता है थप्पड़, और चंपत का होता है गायब। आगे देखिए 59 का चक्रवाण का होता है चकवा पक्षी, और चक्रवाण का एक पर्वत। 60 का होता है जारा जारा का होता है थोड़ा, और जारा का होता है बुढ़ापा। 61 का होता है जौरठ का होता है बूढ़ा, और जठर का होता है पेट। आगे चलते हैं जगत होता है संसार, आज अगला दिया है जगत, इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है इसका मतलब कुएं का चबूतरा। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी है। आगे चलते हैं ज्वार मिस होता है बुखार, और ज्वार मिस होता है उफान। आगे चलते हैं तुरंग, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तरंग का होता है लहर, और तुरंग का होता है घोड़ा। आगे चलते हैं 65 में तरणी का होता है नाव, और तरुणी का मतलब युवती, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे 66 में दारू का होता है शराब, और ये जो दारू लिखा हुआ है इसका मतलब लकड़ी। आगे चलते हैं दिन का दिवस, और दीन का गरीब। आगे चलते 68 में धरा का होता है धरती, और धारा का अर्थ होता है प्रवाह। 69 में निहार का होता है देख, और निहार का होता है ओस। आगे चलते हैं नीर का होता है पानी, और नीरा का होता है ताड़ का फल। फिर चलते हैं 71 में, काफ़ी महत्वपूर्ण है निशान का होता है झंडा, ऐंठ निशान का होता है चिन्ह। ये आगे चलते हैं 72 में नीरद का होता है बादल। देखिए मैं एक बता दूं कि जलद नीरद इस तरह के शब्द होते हैं, इसका मतलब बादल से तात्पर्य है। इसमें जो लगा होता है उसका तात्पर्य कमल से है, जैसे नीरज हो गया। आगे चलते हैं पट का होता है वस्त्र, और पट का तख्ती। 74 का चलते प्रदीप का होता है दीपक, और प्रदीप का होता है उल्टा। ओके, आगे फिर चलते हैं प्रकृति का होता है अर्थात,
और प्राकृत का होता है मध्य। आगे चलते हैं 76 में परिमित का होता है मान मर्यादा और परिमिति का चरम। 77 का होता है पाली का होता है भाषा और पाली जो दिया बड़ी का मात्रा इसका मतलब है पारी। 78 में चलते हैं पावन, पावन का होता है पवित्र और पावक का होता है अग्नि। 79 के चलते हैं प्लव का होता है बाढ़ और पल्लव का होता है पता। आगे चलते हैं 80 में पूरी जो लिखा हुआ है छोटाऊ का मात्रा लगा हुआ पूरी में इसका मतलब नगरी, अब पूरी इसमें बड़ाऊ का मात्रा लगा हुआ इसका मतलब होता है पूरी। 81 में चलते हैं पतन, पतन का होता है गिरना और पत्तन का होता है बंदरगाह। 82 के चलिए पथ, पथ का होता है रास्ता और पंथ का होता है मत। 83 के चलते हैं प्रणय, इसका होता है प्रेम और प्रणय का होता है विवाह। आगे चलते हैं बंधु का होता है भाई और बंधुता का होता है बंदी। 85 का होता है बात के बर्ता और वात का क्या होता है वायु। 86 का बुरा का खराब और बुरा जिसमें बड़ाऊ का मात्रा दिया है इसका मतलब शक्कर। ये भी कभी बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे से 87 में सहोद वाहन का होता है सहोदर और वाहन जो दिया है इसमें वह दिया है वाहन, इसका मतलब ढोना। आगे चलते हैं 88 में वान, वान का होता है आदत और वाण का होता है तीर। आगे चलते हैं 89 में भीत का होता है डरा हुआ और भीति का होता है दीवार। 90 का है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है मारुत का हनुमान और मारुति का होता है पवन। मनोज ये भी का महत्वपूर्ण है, मनोज का होता है कामदेव और मनोज का होता है सुंदर। 92 का रुदन विश्व रोना और रदन का होता है दांत। आगे चलते हैं 93 का रज्जु का होता है रस्सी और रिज का होता है सीधा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 93 नंबर का। 94 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वस्तु का होता है चीज और वास्तु का होता है मकान। 95 में चला विलक्षण का होता है अद्भुत और विक्षण का होता है चतुर। आगे चलते हैं 96 काफ़ी महत्वपूर्ण है वन्य, इसका होता है जंगली और वन्य का होता है नदी। आगे चलते हैं 97 सदैव का होता है सशरीर और संदेह का मतलब शक। 98 के चलते हैं समाधि का ध्यान मग्न और संविदा होता है योग कुंड की लकड़ी। 99 का सूत, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सूत का वो पुत्र और सूत बड़ाऊ का मतलब होता है धागा। 100 शशधर का होता है चंद्रमा, शशिधर का होता है शिव। 101 का सीरा का नाड़ी और सीरा का छोर। 102 का शिखर या चोटी, शिखर का अर्थ होगा चोटी और शिखर का होता है मस्तक। 103 का शाम का स्वयं और इसका अर्थ होता है स्वयं का, शाम का होता है पेय, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। आगे चलते हैं 104 का होता है हल्का का होता है कम वजन और हल्का का होता है इसमें पूरा लौ दिया है, इसका मतलब क्षेत्र। आगे चलते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है घोड़ा और ही का होता है हृदय। आगे चलते हैं नेक्स्ट 106 पे हिम का होता है वर्ष और हेम का होता है स्वर्ग। 107 में चलते हैं रूपा का अर्थ होता है चांदी और रूप का होता है आकार। 108 काफ़ी महत्वपूर्ण अंबर का होता है वस्त्र और अंबार का होता है अत्यधिक। 109 का होता है कपिस का होता है अर्थ मटमैला और कपिस का होता है अंगद। 110 का चलते हैं ताक, ताक का मतलब घूर कर देखना और ताक मतलब दीवार का आला, ये अर्थ होगा। ठीक है, आगे फिर चलते हैं बहु, जिसमें छोटाऊ का मात्रा दिया है इसका अर्थ होगा बहुत और बहु जिसमें बड़ाऊ का मतलब दिया हुआ है अर्थ बड़ाऊ का मात्रा लगा हुआ है इसका शाब्दिक अर्थ होगा बधु। 112 में नंबर चलते हैं बार, बार का होता है दफा और वार जिसका अर्थ होगा दिन। 113 नंबर गात, गात का होता है सरी और ज्ञात का होता है मालूम। 114 नंबर डोल का होता है लोहे का बर्तन और डोल का होता है ढांचा। 115 नंबर छत्र, छत्र का अर्थ होगा छत और छत्र जो दिया है इसमें ये लिखा हुआ है इसका होता है मुकुट। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपरों से संग्रह किया गया है और कई दिन लगा हुआ है इसको इकट्ठा करने में, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बिना स्किप किए हुए। मैं विश्वास दिलाता हूँ इसको पढ़ने के बाद अधिक से अधिक एग्जामों में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये PDF से वो प्रश्न जरूर फंसेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो बनाया हूँ और आप भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी
मेरी बातों को ध्यान देंगे, एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। और मुश्किलें से कभी घबराया नहीं जाता डियर स्टूडेंट। मैं बता रहा हूँ कि मुश्किलें से क्यों इरादों को आजमाती है, इसलिए अपने इरादों को मजबूत रखिए। इसलिए इस पर एक मैं शायरी बोल दे रहा हूँ कि मुश्किलें इरादों को आजमाती हैं, मुश्किलें इरादों को आजमाती है, हाँ फिर से चलते हैं इसको। मुश्किलें इरादों को आजमाती है, स्वप्न की निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर कर ये मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। इसलिए इरादों को मजबूत रखिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इरादा मजबूत होगा तो आसमान की दूरी भी धरती की तरह नज़दीक आएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।